Hello everyone, class 9th NCERT Maths exercise 2.5 क्वेश्चन नंबर 12 दिया जा रहा है। वेरीफाई दैट दिया गया है कि आपको स्पष्ट करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के इक्वल 1/2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड इन अदर ब्रैकेट होता है एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर होता है। इट मीन्स हमारे पास दो पार्ट है, एक है LHS है और एक क्या है RHS है। बात समझिए, यदि हम LHS को सॉल्व करते हैं तो इतना आना चाहिए और यदि हम RHS को सॉल्व करते हैं तो ये आना चाहिए टर्म। यदि ऐसा होता है तो हम वेरीफाई कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो मोस्टली हम LHS को लेकर के ही सॉल्व करते हैं। LHS को लेकर सॉल्व कर लीजिए या RHS को लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो हम किसको लेंगे, टेकिंग करेंगे राइट साइड को। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में टेकिंग राइट हैंड साइड यानी RHS को हमने दिया गया है, जो टर्म दिया गया है सेम टू सेम लिख लिया जाएगा, यानी 1/2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इन अनदर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब देखेंगे ये तो अनलाइक टर्म्स है, ये सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो टर्म दिए गए हैं वो a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में दिए गए हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी आप जानते ही हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम a मान लेंगे, इसको मान लेंगे b। तो ये सेम टर्म है, यहाँ पे लिखा जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसका टर्म हो गया, प्लस का सिंबल देंगे। यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a y मान लेंगे, b z मान लेंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस का सिंबल देंगे। ये भी जेड माइनस एक्स है तो जेड को a का वैल्यू मान लेंगे और x को b का वैल्यू मान लेंगे। तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz आएगा। क्लियर है। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, लाइक टर्म है, तो ये आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं, लाइक टर्म है, दोनों जुड़ जाएंगे तो आएगा 2y स्क्वायर। और फिर जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं और लाइक टर्म है, जुड़ जाएगा तो 2z स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया -2xy, तो -2xy लिख लेंगे, -2yz और -2xz लिख लेंगे। क्लियर है। अब नोटिस करेंगे तो ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें 2 सभी टर्म्स में दिए गए हैं, यानी 2 को हम एज ए कॉमन ले सकते हैं। तो लिखेंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, 2 कॉमन लेना है तो हमें आउट कर देना है। अब 2 कॉमन लेने के बाद जो टर्म बच जाएगा उसे हम क्या कर देंगे, लिख लेंगे। तो 2 लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 हटाने के बाद वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 न्यूमरेटर है, 2 डेनोमिनेटर है, 2 से 2 रेड्यूस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। और ये हम ये देखते हैं कि वी नो दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड किस टर्म में आता है, वो किसके इक्वल आता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के इक्वल आता है। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये हमारा हो गया आंसर वेरीफाइड। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।